हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप लोगों को रिमाइंडर या क्वोशिएंट ही दे दिया जाएगा तो कैसे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अलग अलग कंडीशंस में आप लोगों से ये सवाल पूछे जाएंगे और अलग अलग कंडीशंस में कैसे आप लोगों को ये अप्रोच लगानी है, कैसे आप लोगों को सोचना है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी वीडियोस तो पहले समझ में आ गई होंगी, चाहे वो यूक्लिड डिवीजन लेमा हो, चाहे फिर वो एचसीएफ निकालना हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी क्योंकि हम लोगों ने हर एक वीडियो पर पूरी तरीके से आप लोगों के साथ मेहनत की है, ठीक है। और भरपूर क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं पर भी ये ना लगे कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो अभी भी इस वीडियो में भी हम लोग पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी वो मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर उसके बाद यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे कि दिए हुए क्वेश्चन में कैसे कैसे आइडेंटिफाई करूं कि दिए हुए क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो के ऊपर आते हैं और इस वीडियो के बारे में बात करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ढंग से फोड़ेंगे, इनको किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ सब लोग डिस्कस करते हैं मिल करके। भाई अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, एक नंबर जो है जब डिवाइड किया जाता है 73 से, यानी कि ये तो हो गया डिवाइजर। वो कहो हाँ, अरे कह दो हाँ, अरे अब तो कह दो हाँ। और गिव्स 34 क्वोशिएंट, यानी कि ये तो भाई हो गया, ये तो सीधा मुंह पे कह दिया कि मैं हूं क्वोशिएंट, बताओ क्या कर लोगे मेरा। 23 जो आ गया बच्चों वो तो आ गया रिमाइंडर, ये भी मुंह पे कह दिया भाई। अब बताइए क्या ही कहें इनको, ठीक है, कह दिया। अब कह रहे हैं कि वो नंबर बताओ। अरे यार तुम समझ क्या रहे हो हमको, अबे तुम समझ क्या रहे हो हमको, तुम हल्के में ले रहे हो हमको, हल्के में ले रहे हो भाई। ये देखो जरा एक बात बताओ, एज वी नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दैट ईडीएल यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर। What is this? This is dividend. कहो हाँ। What is this? This is divisor. कहो हाँ। This is quotient. पता है तुम्हें, मैं क्वोशिएंट की स्पेलिंग में हर बार गलती करता हूँ लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। R क्या होता है, रिमाइंडर। अब मुझे एक बात बताओगे क्या, तुमको ये भी पता है, तुमको ये भी पता है, तुमको ये भी पता है, इन सब के ऊपर टीका लगा दिया हमने, तुमको बस यही नहीं पता है, तो क्या इसको निकालना बहुत मुश्किल है क्या? ले बताओ लला, मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे करोगे बताओ जरा। इसे लिखोगे आप a इज इक्वल्स टू में b कितना हुआ, b हुआ 73, q कितना हुआ 34, प्लस में कितना आएगा 23। अब चुपके से साइड में मल्टीप्लाई कर लो, आती थोड़ी ना भाई। तो 24 करेंगे तो यहाँ 12 हासिल लगा 1, 29 यहाँ आ जाएगा, कहो हाँ, जी हाँ। तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 2, 15 हासिल लगा 1, 7, कहो हाँ। तो आ जाएगा यहाँ पे 1752 और यहाँ पे 23। तो 2 और 5 कितना, 2 और 3 कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7 और 7 और ये लो, हो गया हिसाब किताब। 1755 को एक्चुअल में डिवाइड किया गया था 73 से, तो उसने क्वोशिएंट दिया होगा 34, रिमाइंडर बच गया होगा 23। तो ऐसी कुछ कहानी बनी होगी यहाँ पर और उसके बारे में हमसे दुखड़ा रोए जा रहे हैं। अगला बात करें, अगले सवाल को देख लें। अब आ जाओ जी, अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर जो है वो डिवाइडेड बाय 61 किया गया, डिवाइड किया गया 61 से, gives 27 as quotient and 32 as remainder। बिल्कुल सेम हो गया भाई, डिवाइडेड बाय 61 है। तो यानी कि आप ये कह पाएंगे कि आपके पास अगर अगर आप ये कहें एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को पता है डिवाइडेड बाय दिस, तो अगर डिवाइडेड बाय किया गया है
तो यहाँ पर डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर बोले तो b कितना हो जाएगा बच्चों 61। 27 इज क्वोशिएंट, यानी कि अगर क्वोशिएंट की बात भी कर रहे हो यानी कि q की बात कर रहे हो तो वो 27 हो गया। अगर आप बात कर रहे हैं 32 एज अ रिमाइंडर, अगर आप रिमाइंडर की बात कर रहे हैं सर जी, यानी कि r की बात कर रहे हैं तो वो है 32। तो क्या आप सर ये पूछना चाहते हैं डिविडेंड, अरे अब लला और बचाई क्या है, ये तो बताओ हमको बचाई क्या है। तो मैंने बोला बात भी सही है यार, ठीक है ना। तो EDL यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है A इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर। हम कुछ नहीं कहते, हम पहले ही बता रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 61 इंटू में 27 प्लस में 32। तो अगर इसको करेंगे चुपके से कर लो मल्टीप्लाई, किसी को बताना मत, बताना मत, मैं बोल रहा हूँ तुमको। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, तो 1647 हो गया, प्लस में 32 आ गया, तो 7 2 9 आ गया, 4 3 7 आ गया, और 6 और 1 लीजिए, ये निकल गया इसका जवाब। आसान है कि नहीं है, कितना इजी है बताइए, इसको रेट दीजिए, ठीक है ना, कितना इजी और कितना टफ था ये। चलिए जरा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, हम लोग बहुत चतुर बन रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमको डरा देंगे इस सवाल को देकर के। सवाल देखिएगा जरा, यहाँ पर वो कहते हैं हमसे कि इफ द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो मैंने तुमसे बोला सुनो, इधर आओ, तुम डर क्यों रहे हो, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक नंबर दिया गया है, ये तुम्हारे पास एक और नंबर दिया गया है, ये इनका HCF निकाल लो पहले। अगर इनका HCF निकालने बैठोगे 6 5 3 से हो जाएगा ये, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। कहो हाँ ठीक है, ये भी 3 से हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 3 आ जाएगा यहाँ पर। कहो हाँ 73 तो एक प्राइम नंबर है, तो 73 ही आ जाएगा। कहो हाँ। अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से करोगे तो, यहाँ करोगे बच्चों 3 से तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 0 7 आ जाएगा। कहो हाँ, अब कह दो हाँ, ठीक है ना। फिर 107 मुझे तो लगता नहीं किसी से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 107 ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 107 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब अब मुझे HCF निकालना होगा, और HCF कितना हो जाएगा, कॉमन सिर्फ यही दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ढंग से, जो मैंने अभी तक सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग HCF की अगर मैं बात करूँगा तो सिर्फ 3 का स्क्वायर ही दिखाए मुझे कॉमन, और नथिंग एल्स। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 657 का जो आ रहा है वो आ रहा है इस तरीके से कुछ 73, और 963 का जो आ रहा है बच्चों वो कुछ आ रहा है हमारे पास 3 की पावर 2 107 आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको करता भी हूँ तो आई डिडंट गेट एनीथिंग, यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिलना है बच्चों। ओके, सो यहाँ की कहानी ख़त्म हो गई। ओके, सो फॉरगेट इट। अब यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 3 का स्क्वायर ही दोनों में कॉमन आ रहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही था, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे पता चला कि 657 इंटू में यहाँ पर x दे रखा है, और प्लस में 963 इंटू में यहाँ पर माइनस का 15 दे रखा है, और कह रहे हैं कि ये HCF के बराबर है, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, x इंटू में 657, ये नेगेटिव था, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 15 इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास 963। अब आपको यहाँ पर एक बात बड़े प्यार से आप लोग अगर नोटिस करना चाहें तो आप लोग बड़े प्यार से नोटिस कर सकते हैं कि देखिए, आपको पता है कि आपने अभी अभी इसका फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिला था, फैक्टराइजेशन में आपको कुछ ऐसा मिला था कि भाई 3 का स्क्वायर था और यहाँ पर कितना था 73 था कि नहीं। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 15 यहाँ पर लिखा हुआ है, गुणा में 963 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू में 107 लिख सकते हैं। बोलो हाँ, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते। एक बात और बता दो यहाँ पर, क्या आप 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बोल दो हाँ। अरे कह दो हाँ, आए आज कह दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब मैं तुमसे एक बात बताता हूँ, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर है। क्या 3 के स्क्वायर को मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ? अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस में ये 15 लिखा हुआ है,
मैंने 15 को लिख दिया, फैक्टर नहीं किया। गुणा में देखा मैंने 107 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से भी मैंने क्या देखा कि यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर था, इनटू में x हो गया, इनटू में 73 हो गया, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर गया। अब 73 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1, मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करनी पड़ेगी, प्लस में 15 इंटू में 107 अपॉन में कितना आ जाएगा 73। ऐसा कुछ x की वैल्यू आ रही है, तो ये हमको फिगर आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए ज़रा देखते हैं, पहले तो इसको फिगर आउट करते हैं। 107 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 पंजे 35 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 एकम 5, फिर 7 0 1 5 0 1 6 1605। 1605 में अगर 1 जोड़ दूंगा बच्चों तो 1600 कितना हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। 73 यहाँ पर दे रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, क्या ये 73 से डिवाइड हो पाएगा, तो 1400 पे चला जाएगा, 20 चला जाएगा 1400 पे। फिर अगर मैं इसको करता हूँ 1420 पे, अगर मैं 22 पे कर देता हूँ इसको, लेट मी चेक, अगर मैं इसे 22 पे कर देता हूँ, 73 की मल्टीप्लाई अगर मैं 22 से कर दूँ तो 6 यहाँ आ जाएगा, 7 दूनी 14 यहाँ आ जाएगा, फिर 6 यहाँ आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो आपके पास 6 0 हंस लगा 1 6 और 1 1606 आ रहा है। तो पूरी तरीके से 1606 आ रहा है, कितने 22 पे आ रहा है, यानी कि x की जो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी बच्चों, कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 22। तो यानी कि यहाँ पर ये जो x है, ये जो अननोन था, ये मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर ये आंसर आया कैसे। मैं आप लोगों को दोबारा से समझाता हूँ एक बार। अगर आप HCF निकालना चाहते हैं 6, 5, 7 और 9, 6, 3 का, क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको HCF पता चल गया तो इस एक्सप्रेशन को आप उसके इक्वल रख पाएंगे, तब आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 6, 5, 7 और 9, 6, 3 का आप लोगों ने अलग अलग इधर करके HCF निकाला। HCF निकला बच्चों 9। मैंने क्या किया, मैंने इन सबको 9 के इक्वल रखा है इस एक्सप्रेशन को। यहाँ ये नेगेटिव हो रहा था, 15 माइनस के 15 से मल्टीप्लाई होता तो उधर गया, पॉजिटिव बना दिया इसको, तो पॉजिटिव हो गया, 9 प्लस में आ गया। फिर मैंने देखा यार यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर आ रहा है, इधर भी 3 का स्क्वायर है और इसमें भी 3 का स्क्वायर आएगा। मैंने सबके फैक्टराइजेशन पहले ही कर लिए थे, तो 3 के स्क्वायर को तो मैंने कट कर दिया हर जगह से। फिर मैंने क्या किया, x को अकेला छोड़ दिया, बाकी सब उधर फेंक दिया, कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, 22 आ गया, बस बात खत्म हो गई। अब आप में से कुछ सोचेंगे कि सर आपने ये कैसे सोचा कि 22 होगा, क्योंकि देखिए 20 से तो ऊपर ही जाएगा, 70 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये, तो यानी कि अगर 70 की मल्टीप्लाई में 20 से करता तो 1400 तो वैसे ही जाता। और फिर मैंने क्या किया कि यार ये तो 1400 से 200 करीब ज़्यादा है, तो मैंने क्या सोचा कि 2 बार और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 22 से कर दिया। फिर एक अजम्पशन लिया था, क्योंकि अगर पूरी तरीके से डिवाइड होना होगा ना तो आसपास का नंबर लोगे, अंदाज़ा लग जाएगा तुम्हें। और वो कैसे पता चलेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा अपन को, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस से आएगा अपन को। आगे की तरफ बढ़े बच्चों, देखते हैं ज़रा हमारा अगला सवाल। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, मज़ेदार सवाल है, बिल्कुल एकदम मलाई मार के। Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, सबसे छोटा कौन सा नंबर है कि अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि अगर मैं उसमें 17 बढ़ा देता हूं तो मुझे यहां पर क्या हो जाएगा, वो 468 और 520 इन दोनों से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझना, इसको समझना जरूरी है। कैसे समझना जरूरी है मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 468 है, ठीक है, और आपके पास 520 है। देखिए इसका अगर आप मल्टीपल करते चले जाएंगे, इसके अगर आप लोग मल्टीपल लिखते चले जाएंगे, सोचो थोड़ी देर के लिए, तो कोई ना कोई तो एक ऐसा नंबर होगा जो इसको इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसमें मैं 17 जोड़ दूं तो इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा और इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ऐसा कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल की तो बात होगी, क्योंकि ये दोनों डिवाइड करने वाले हैं, तो यानी कि अपने मल्टीपल को ही करेंगे डिवाइड। तो मैं डिवाइड करने वाला हूं किसी को, तो वो मेरा मल्टीपल ही तो होगा, तभी तो डिवाइड कर पाऊंगा बच्चों, है ना। तो मेरा इसका मतलब मल्टीपल की बात हो रही है। स्मॉलेस्ट यानी लोएस्ट, लीस्ट यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बात खत्म। समझे कि नहीं समझे, कहो हाँ, कह दो हाँ।
ठीक है, तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो छोटा से छोटा नंबर बताइए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। उससे पहले क्या करेंगे अपन लोग, उससे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ताकि तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के आ जाए इनकी। यानी कि 4 6 8 अगर करेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा यहाँ पर, कहो हाँ, क्योंकि इवन है। 2 3 4, फिर 2 से करेंगे तो 1 करेंगे यहाँ पर भी बच्चों कितना आ जाएगा, 1, यहाँ आ जाएगा 7, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 और 9, फिर 3 आ जाएगा 13, फिर 13, तो यहाँ आ जाएगा 1। बोल दो हाँ। इसके बाद अगर हम लोग इस वाले सवाल पर आए, 520 पर आ जाएं, 2 से करेंगे तो 2 6 0, फिर 2 से करेंगे तो 130, फिर 2 से करेंगे बच्चों तो 65, फिर उसके बाद अगर हम लोग 5 से करेंगे बच्चों, क्योंकि ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 6 और 5 को जोड़ोगे तो 11 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। फिर 13 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं 4 6 8 को देखूँ और यहाँ पर 520 को देखूँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इनटू में 13 आ रहा है, यहाँ पर 2 का क्यूब और 5 इनटू में 13 आ रहा है। तो अगर आप लोग एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है कि जितनी भी वैरायटी है सारी की सारी वैरायटीज़ जो हैं वो आप लिख लीजिए। अगर आप सारी की सारी वैरायटी लिख लेते हैं, जैसे 2 लिख लिया, मैंने 3 लिख लिया, मैंने 5 भी लिख लिया और मैंने यहाँ पर 13 भी लिख लिया, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 3 जा रही है। 3 की हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी जा रही है, 2 जा रही है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 1। 13 यहाँ पर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू में 9 इंटू में 5 इंटू में 13, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 8 पंजे 40, 40 इंटू में 9 इंटू में 13 आ जाएगा। इन दोनों करूँगा तो कितना आ जाएगा, 36, 360 इंटू में 13 आ जाएगा। तो अगर मैं ये नंबर निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 6 तिया 18, हासिल लगा 1 10, फिर यहाँ आ जाएगा 36, तो 8 6 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 468 आ रहा है, लेकिन 468 नहीं रहेगा, ये ज़ीरो भी यहाँ पे लग जाएगा, तो 4680 ये एक ऐसा नंबर है जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी कि अगर मैं बच्चों 4 6 8 एंड 520 इन दोनों के मल्टीपल लिखने बैठ गया ना, तो जब इसके टेबल में 4680 आएगा और जब इसके टेबल में 4680 आएगा, वो पहला नंबर ऐसा होगा जो इन दोनों में के मल्टीपल्स में कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब वो मेरे से आंसर पूछ रहा है। आंसर एक्चुअल में ये नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज एलसीएम। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैं 17 इंक्रीज कर दूं तो वो ये बनेगा। तो यानी कि मुझे वो नंबर निकालने के लिए इसमें से 17 माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। ठीक है, और 4 6 आ गया, यहाँ पर बात खत्म हो गई। 1 मिनट, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। भाई कहाँ जा रहे हो? तो यानी कि जो आपका फुल एंड फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4663। ये आपके पास आपका बच्चों जो है आंसर आ रहा है, ये आपका जो है बच्चों जवाब है पूरा का पूरा। 466 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप 17 जोड़ देते हैं तो आपको ये मिलेगा, और ये मिलने का मतलब ये है कि आपको एलसीएम मिल गया है 468 और 520 का। कैसा लगा सवाल आप लोगों को? आई होप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त सवाल लगा होगा, क्योंकि बड़ा ही मजेदार सवाल था ये। ठीक है ना बच्चों, चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। बच्चों अगला सवाल क्या है? कहते हैं द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो सबसे बड़ा ऐसा नंबर बता दिए जो डिवाइड करेगा 615 और 963 को और लीविंग रिमाइंडर 6। क्यों ना, अब एक बात सोचिए, मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूं, यानी कि सबसे बड़ा, बड़े से मतलब समझ रहे हो, हाईएस्ट, सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर ढूंढूं जो डिवाइड कर दे, यानी कि जो इसका फैक्टर हो, इन दोनों के फैक्टर हो। यानी कि फैक्टर चाहिए, मल्टीपल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए और हाईएस्ट चाहिए। तो क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। बोलो हाँ, है ना? तो क्या चाहिए बच्चों? एचसीएफ चाहिए। तो अगर आपको एचसीएफ चाहिए बच्चों यहां पर, तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? और रिमाइंडर 6 चाहिए। तो इसका मतलब एक्चुअल में इनको थोड़ी ना करना है। अगर आपको रिमाइंडर 6 चाहिए तो एक्चुअल में इसमें से अगर आप 6 माइनस कर देंगे आपको 609 मिलेगा। बोलो हाँ।
अगर आप इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 957। बोलो हाँ। यानी कि सर मुझे 609 और 957 का HCF चाहिए। एग्जैक्टली बच्चों। तो अगर मैं यहां पर आ जाता हूं, 609 को पकड़ लेता हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 से करेंगे सबसे पहले तो 203, तो 203 को करेंगे। अब 203 के लिए हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों? 203 के लिए इसे 7 से कर देंगे, 7 से हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 29 को करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर बात करते हैं 957। अगर आप इसको करते हैं, 957 की बारी आ चुकी है। अब 957 को करेंगे तो 9 5 14, 14 और 7 21 हो रहा है, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3 1 9। इसके बाद अगर हम लोग करेंगे 11 से करेंगे अगर इसको, क्योंकि 3 और 1 4 हो रहा है, 4 3 13 हो रहा है। 11 से अगर हम इसको करते हैं बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 2 22 का, और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास 9 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ आ जाएगा, फिर 29 ये चीज़ हो जाएगी आप लोगों के पास। क्लियर? ठीक है ना बच्चों? इस तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा बच्चों? देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। 22 पे 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 22 में से या 9 इधर चला जाएगा तो 99 और 29 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो नाउ 609 कितना हो रहा है बच्चों? कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू में 7 इंटू में 29। आफ्टर दैट यहाँ की बात करें 957 कितना हो रहा है बच्चों? 3 इंटू में 11 इंटू में 29। अगर आप HCF की बात करते हैं तो कॉमन देखेंगे, 3 और 29 है, लोएस्ट पावर 1 1 है दोनों की, तो 9 या 27, 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 87 आ रहा है बच्चों, जबकि 87 यहाँ पर आना ही चाहिए। बिल्कुल सही है, 87 आना चाहिए। यानी कि 87 एक ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, जो कि अगर आप 615 से डिवाइड करने जाएंगे तो लीव करेगा रिमाइंडर 6, और अगर आप 963 को डिवाइड करने जाएंगे तो भी लीव करेगा ये रिमाइंडर 6। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके के सवाल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए बच्चों मिलेंगे, एंड आई होप आप लोगों को ये सवाल करने में बड़ा ही मजा आ रहा हो, क्योंकि बड़े ही अटपटे चटपटे सवाल हैं ये। ठीक है जी, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। बड़ा ही बढ़िया सवाल है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 302 एंड 457 एंड लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। तो अगर वो रिमाइंडर छोड़ रहा है, अगर वो डिवाइड कर पा रहा है, अगर देखिए वो 320 में रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है बच्चों? 5 छोड़ रहा है, यानी कि एक्चुअल में डिवाइड किसको कर पा रहा है? 315 को कर पा रहा है। वो 457 में रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 7 छोड़ रहा है, यानी कि वो एक्चुअल में 450 को डिवाइड कर पा रहा है। तो क्यों ना मैं 315 और 450 का HCF निकाल लूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर मिल जाएगा, कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि 315, अगर मैं यहाँ पर 9 आ जाएगा तो 1 0 यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 3 से कर सकते हैं इसे, 3 आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर 5 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसी तरीके से 450 को भी करके देखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा, 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 और यहाँ आ जाएगा 5, फिर 3 से कर सकते हैं आप इसे, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 5 कितना होता है? 12 होता है, फिर 3 से करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? तो यानी कि यहाँ तक की बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर मेरी बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि 315 को क्या लिखा जा सकता है? अब 3 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7, फिर उसके बाद 450 को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप? 2 इंटू में 2 का 3 का स्क्वायर और इंटू में 5 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो यानी कि अगर आप HCF की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप क्या कह सकते हैं? HCF को बच्चों हाईएस्ट कॉमन है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं, तो दोनों में कितना आ रहा है? 3 और 5 देखने को मिल रहा है। 3 की लोएस्ट पावर 2 मिल रही है और 5 की लोएस्ट पावर 1 मिल रही है, तो 9 इंटू में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो 45 देखने को मिल रहा है, यानी कि एक ऐसा नंबर, वो कौन सा ऐसा नंबर है? वो 45 एक ऐसा नंबर है, अगर आप 45 से डिवाइड करने निकले तो आपको 320 पर 5 का रिमाइंडर मिलेगा, और इसी तरीके से अगर आप 457 को करने गए तो आपको 7 का रिमाइंडर मिलेगा।
आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि 45 तो डायरेक्टली 450 जाएगा ना, और पूरा तरीके से डिवाइड कर रहा होगा, रिमाइंडर बच रहा होगा। यहां पर कितना हो रहा है, डायरेक्टली 315 को कट कर रहा है भाई, वो 315 को कट कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हर एक सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और देखते हैं हमारा एक और सवाल। अगेन एक और सवाल दे रखा है हमें, बहुत ही बेहतरीन। अगला सवाल बड़ा ही गर्मा गर्म, बड़ा ही चटपटा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 28 एंड 32, एक ऐसा नंबर जो 28 को और 32 को बच्चों डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो मल्टीपल हो गए। कहो हाँ। कह रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। जब वो इसको डिवाइड कर रहा था, जब वो 28 को डिवाइड कर रहा था बच्चों, तो रिमाइंडर छोड़ रहा था 8 का। जब वो 32 को डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर छोड़ रहा था 12 का, यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया बच्चों 20। कहो हाँ, यानी कि ये दोनों ही 20 हो गए, है ना। तो अगर ये दोनों ही 20 हो गए तो मुझे अब करना क्या है, यानी कि एक्चुअल में मेरे पास 20 एंड 20 यही दो नंबर हुए, और इन दोनों का ही मुझे क्या ढूंढना है बच्चों, मुझे इनका एलसीएम ढूंढना है, क्योंकि मुझे सबसे छोटा वो नंबर चाहिए जब वो नंबर 28 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 छोड़ देगा, और जब वो 32 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 12 छोड़ देगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में मुझे जिनके पीछे मुझे जाना है, जिन नंबर्स को डिवाइड करना है मुझे, वो तो यही, मतलब एक्चुअल में जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो तो यही है। इन्हीं का क्या निकाल लूंगा, एलसीएम। अरे एलसीएम तो क्या यार, दोनों नंबर सेम ही है अब, लेकिन फॉर्मेलिटी है, पूरी कर लो। 2 कर लो 10, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 यहाँ ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओगे तो 20 2 10 2 5 5 ये हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बड़े ही प्यार से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, सारी वेराइटी 2 और 5 आ गई, 2 2 बार है, 5 1 बार है, यानी कि 20 ही आ जाएगा। कहो हाँ, बात समझ में आ रही है। यानी कि 20 ही वो नंबर है जिसको अगर आप अब नॉर्मली भी देख लो, सबसे बड़ा सबसे छोटा, एक्चुअल में सबसे छोटा एक नंबर जो डिवाइड करने जा रहा है वो मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के। भाई अगर वो 20 ही एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा कि अगर वो 28 को डिवाइड करने चला जाए तो 8 रिमाइंडर छोड़ देगा, और 32 को डिवाइड करने चला जाएगा तो 12 रिमाइंडर छोड़ देगा। क्लियर हुई बात। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूरी अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम लोग 3 नंबर्स में आ चुके हैं, हम लोग 3 नंबर्स में आ चुके हैं। अब हम लोग अब पूछ रहे हैं वो हमसे बहुत ही बढ़िया सवाल, देखते हैं क्या है सवाल। तो सवाल पूछते हैं हमसे कि वो लार्जेस्ट नंबर बताइए जो डिवाइड कर देगा 626, 3127 और 15628 को, जब वो रिमाइंडर भी लीव करेगा 1 2 और 3 को। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा। सिंपल सी बात है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, क्योंकि वो फैक्टर ही तो होगा इनको जो इनको डिवाइड कर पाएगा। यानी कि जो इनको डिवाइड कर पाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, 626 एक रिमाइंडर छोड़ेगा तो 625 हो जाएगा, वो एक है क्योंकि यहाँ पर 3127 2 रिमाइंडर छोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3125, और 15628 अगर 3 रिमाइंडर छोड़ेगा तो 15625 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर बातें करेंगे। 5 देखेंगे इससे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। बोलो हाँ। फिर इसके बाद अगर हम लोग 3125 को करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 5 से करेंगे तो 625, फिर 5 से करेंगे बच्चों 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। सिमिलरली अगर अगले सवाल के बारे में बात करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 15625। अगर आप 5 से करते हैं बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 3125, आपके पास आ जाएगा, आएगा ना भाई, देख लो एक बार चेक कर लो। हाँ जी, तो 625 5 कितना आ जाएगा 25 125, फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों के पास 25, आपके पास आ जाएगा 5, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1। यानी कि इन टोटल अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों के पास बच्चों 625 लिखने के लिए है 5 की पावर 4,
3125 लिखने के लिए है 5 की पावर 5 और 15625 लिखने के लिए है आप लोगों के पास 5 की पावर 6। अगर आप लोगों से कोई HCF पूछ ले इनका तो क्या आप लोगों को सोचना पड़ेगा? कॉमन के नाम पर सिर्फ 5 है, लोएस्ट पावर सिर्फ 4 है। आ गया आंसर 5 की पावर 4, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा 625। लीजिए, ये है आपका जवाब टोटल। बताइए जरा, क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आई? बड़ा ही आसान, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं बच्चों, क्योंकि इसी तरीके के सवाल और देखने को मिलेंगे अभी हमें, तो ये सवाल आ गया आप लोगों के सामने, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस, जो डिवाइड कर देगा, जो डिवाइड कर देगा, सबसे बड़ा नंबर चाहिए आपको, लिविंग विद द रिमाइंडर दिस एंड दिस। आइए जरा, तो 398 पर क्या रिमाइंडर दे रहा है जरा देख लेना, 7 दे रहा है भाई, तो यानी कि 391 हो गया। अगर 436 पर रिमाइंडर दे रहा है 11, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 425 हो जाएगा। अगर 542 पर रिमाइंडर दे रहा है 15, तो यहाँ पर 527 हो जाएगा भाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि 391 पर मुझे क्या कर देना चाहिए, एक बार ये सारे कार्यक्रम तो करने ही पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि अगर हम लोगों ने इनका क्योंकि अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पर HCF निकालना है। क्या करना है बच्चों? यहाँ पर HCF निकालना है। तो जब आपको पता चल गया है जी अब यहाँ पर HCF निकालना है, तो क्यों ना निकाल दिया जाए अब HCF। तो अब अगर आप लोगों को HCF निकालना है तो यहाँ पर हम लोगों को नोटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 7 छोड़ रहा है यहाँ पर, तो 7 पर तो 91 यहाँ आना था, यहाँ पर कितना आना था, 11 छोड़ने पर 25 आना था, यहाँ पर कितना आना था, 15 पर 527 आना था। तो एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर फिगर आउट करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर इनके फैक्टराइजेशन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 391 को। अगर हम 391 को देखते हैं तो ये किसी छोटे नंबर से नहीं जाएगा, ये जाएगा बच्चों 17 से। अब कितने टाइम्स में जाएगा ये करके देखना पड़ेगा अपन लोगों को। 21 पर जा रहा है, यहाँ पर 170 हो जाएगा, 170 40 हो जाएगा, और फिर हम लोगों को यहाँ पर फिगर आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कितने पर आएगा। तो 340 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना कम बढ़ रहा है यहाँ पर, 340 होने के बाद यहाँ पर आ रहा है 51। तो यानी कि अगर हम 51 पर जाते हैं, 17 तिया पर जाएंगे तो 33 पर जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं अगर 23 से कर देता हूँ इसको, 23 से कर देता हूँ, हाँ 23 पे आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 23 एंड 23 से करेंगे, डायरेक्ट बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अगला आ जाएगा 425, ये तो काफ़ी इजी लग रहा है वैसे। 5 से करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 5 आ जाएगा, 85 आ रहा है, फिर अगेन 5 से कर सकते हैं बच्चों आप लोग। एक बार फिगर आउट कर लीजिए यहाँ पर, हाँ जी फिगर आउट कर लिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर भी 17 आ गया, 1 टाइम हो गया। फिर यहाँ पर 527 की अगर हम लोग बात करेंगे तो सम करके तो नहीं हो रहा है ये, लेकिन अगर हम लोग बच्चों 17 से ही करें इसको, देन आई थिंक इसको हम कर सकते हैं। अगर हम लोग 17 से करते हैं बच्चों इसको, तो 17 340 हो जाएगा, और 340 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर, मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर अपन लोग करेंगे इसको तो 21 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 510 हो जाएगा, और 17 तो यानी कि 31 पे चला जाएगा, 31 पे चला जाएगा, फिर 31 तो प्राइम नंबर है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पर फिगर आउट करें तो 391 जो है, 425 जो है, और 527 जो है, आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है 17 इंटू में 23, आपके पास 425 कितना आ रहा है 5 का स्क्वायर इंटू में 17। ठीक है, आपके पास ये कितना आ रहा है 17 इंटू में 31। तो अगर मैं इसमें HCF की बात करूंगा बच्चों, तो कॉमन के नाम पर सिर्फ 17 मिल रहा है की पावर 1, यानी कि 17 जो आ रहा है आपके पास वो होगा आपका HCF। जी हाँ, 17 आपके पास हो जाएगा आपका HCF। तो हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े नंबर्स इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमें बड़े नंबर्स के पास जाना होता है। एंड आई होप आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जब हमको रिमाइंडर दिया जाएगा या बताया जाएगा लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है। इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोगों को बहुत सारी देखने को मिलेगी, जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं उसमें कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए होंगे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं महसूस हो रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, और उसके बाद फ्रैक्शनल
नंबर्स का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालना है वो भी बताऊंगा आप लोगों को अलग से, डेसिमल नंबर्स का कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा, और आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी एक्साइटमेंट के साथ बैठे रहिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।